नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक चुनाव के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं और कर्नाटक के बेलूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने जेडीएस पर भी प्रहार किया और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच दिखावे की लड़ाई चलती है। WWF नूरा कुश्ती संसद में भी कांग्रेस और जेडीएस हर मुद्दे पर एक साथ होते हैं, इसीलिए जेडीएस को दिया गया वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। कांग्रेस को वोट देना मतलब विकास पर ब्रेक लगाना है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच ऐसे ही दिखावे वाली लड़ाई चलती रहती है। WWF नूरा कुश्ती पार्लियामेंट में भी जेडीएस और कांग्रेस हर मुद्दे पर साथ ही होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, जेडीएस को दिया आपका हर वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट जाने का मतलब है कर्नाटका के विकास पर ब्रेक लगाना। कांग्रेस और जेडीएस के बीच और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम योगी भी कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए और कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम ने कहा है कि आजादी के बाद कांग्रेस को देश का नेतृत्व दिया गया था। वो कांग्रेस उसी मार्ग पर चली जिस पर विदेशी हुकूमत काम कर रही थी। कांग्रेस ने जाति के नाम पर, समाज क्षेत्र के नाम पर देश का विभाजन किया और इसी के साथ साथ सत्ता को अपनी बपौती समझकर भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद बड़ी तमन्ना के साथ जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया था, वह कांग्रेस उसी मार्ग पर चली थी जिस मार्ग पर कभी देश को विभाजन के कगार पर ले जाने वाले विदेशी हुकूमत कार्य कर रहे थे। कांग्रेस ने जाति के नाम पर समाज को बांटा, क्षेत्र के नाम पर देश का विभाजन करने का कुत्सित प्रयास किया और सत्ता को अपनी बपौती समझ करके भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए। गाजियाबाद के लोनी से खबर है, जहां बसपा प्रत्याशी महरीन अली के पति असद अली ने बसपा पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए इस सभा को संबोधित किया है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और असद अली ने बताया है कि 10 सालों से लोनी में बीजेपी के चेयरमैन ने लोनी को लूटने का काम किया है। विकास के नाम पर केवल दिखावा किया गया और लोनी की जनता सब जानती है। इस बार 2023 के चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसा एक मजबूत विधायक और मजबूत बहन जी के पाए आए, अपने पूरी ताकत लगानी मदन भैया के लिए। बोल सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना मेरे भाई, हम जीता नहीं पाए। अगर वो दूसरी वोट मिल सकती है, तुम्हारी मायावती जी पार्टी की मिल सकती है, जाटा समाज की, और 1,90,000 वोट आपकी अपनी है और 55,000 जाटा समाज की वोट है। और समाज के मिल रहे हैं तो मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, बहुत तरीके दरार आएंगे आपके पास। सबसे बड़ी बात ये, जो गठबंधन की बात चल रही है, 14,000 जाट है और मनोज धामा का बेस वोट है 14,000 जाट। 1,00,000 बेस वोट है तो मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा एक नंबर नहीं है क्या? मेरा हक नहीं 1,90,000 वोटों में? तो भाइयों, आपके पास लोग आएंगे, रह जाएंगे, गठबंधन कहीं नहीं है, का मामला है हमारा और हम आज जीत रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप सब एक प्लेटफॉर्म में आ गए तो जाकर
भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लखीमपुर में 3 लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष कल्पना वाजपेयी और भाजपा कार्यकर्ता रामजी रस्तोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और लखीमपुर खीरी चुनावी जनसभाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पहुंचे हैं और वहां उन्होंने निघासन भाजपा प्रत्याशी के सपोर्ट में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनता को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। हमारे निघासन विभाग आदरणीय उमेश शुक्ला जी आज की चुनावी सभा मेरे अभिभावक आदरणीय शरद वाजपेयी जी। अब इसी क्रम में हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारे निघासन विभाग आदरणीय उमेश शुक्ला जी आज की चुनावी सभा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ये प्रसारण सुना है और साथ ही साथ जुमरपारा के मंगल भवन में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम उसका प्रसारण सुना गया है। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात की जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सराहना होती है और मन की बात लोगों को प्रभावित करता है। उसको लेकर जागरूकता बढ़े। इसे एक अद्भुत स्वरूप की बात भी सुनी और आज ही नहीं जब भी मन की बात होती है महीने के आखिरी रविवार को हमारे देश की जनता कहीं न कहीं चाहे अपने घर में या परिवार के साथ बैठकर या पंचायत भवन में या जो हमारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है सब मन की बात सुनते हैं। ये मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। जनता जो अच्छे काम करती है ऐसे लोगों का जिक्र जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश और दुनिया के लोग सुनते हैं और उसका एक बहुत प्रभाव होता है, लोग उससे सीख लेते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, नशा मुक्ति से हमारे नौजवानों को दूर रखना है। खेल के क्षेत्र में हम एक समय जरूर पीछे थे लेकिन खिलाड़ियों से माननीय प्रधान और हापुड़ में थाना पिलखुआ पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर 17 अवैध तमंचे समेत जिंदा और खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। 24 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद कर ली गई है। देखिए, थाना पिलखुआ की टीम ने जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे कर रहे थे, इस टीम ने अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और इस क्रम में उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम हैं शाकिब पुत्र अनवर जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और इकबाल उर्फ भट्टी पुत्र बशीर ये बिनौली थाना और बागपत से संबंधित है। और इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से मौके पे शस्त्र बनाते हुए लगभग 17 बने हुए तमंचे और 24 अधबने तमंचे गिरफ्तार किए हैं। भारी मात्रा में और हमीरपुर से खबर है जहां पुलिस ने अवैध असले का जखीरा बरामद कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर राजकोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अवैध असलों को सीज कर लिया है और पुलिस ने भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना राट और जनपद की एसओजी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 19 असला बरामद हुए हैं, अवैध असला हमको बरामद हुए, जिसमें राइफल है, 315 बोर का तमंचा है, 32 बोर का, 12 बोर के भी तमंचे हैं और कुछ मटेरियल भी बरामद हुआ है जिससे कि ये लोग असला बनाया करते थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये जनरली जंगलों में ट्यूबवेल के पास जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहती है वहाँ पे असला बनाते हैं और ऑन डिमांड इसको सप्लाई करते हैं। इस ग्रुप में कुछ लोग, इस गैंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनिंग में माहिर हैं, कुछ लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं और कुछ लोग जब ऑन डिमांड लड़कों के संपर्क में रहते हैं। खबर अब बुलंदशहर से है जहां पर सिकंदराबाद में सिरोधन गांव में दबंगों ने ड्यूटी से लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को सीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। वो सर गांव के लोग हैं, पहले भी कारनामे कर चुके हैं और वो अभी उन्होंने पिस्टल लगा के और मेरे मारपीट शुरू कर दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं था सर, लेकिन पहले भी इनका कोई हमारे घर से झगड़ा हुआ था, लेकिन हमारे साथ वारदात पहले भी एप्लीकेशन दे गया हमें, उनमें उनका फैसला हो गया था, आज मेरे साथ कर दी। तो कोतवाली में एप्लीकेशन दे दी है क्या? एप्लीकेशन चौकी में दे के आया हूँ आपको। रायबरेली के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण ग्रामीण महिलाओं के साथ सुना है। स्मृति ईरानी ने यहां पर प्रदेशपुर में जाकर माता मंदिर में भी दर्शन पूजन किया और इसी के साथ ही मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है। ये कार्यक्रम उत्साहजनक रहा और साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन ग्रामीण महिलाओं से भी संवाद करते हैं जिनसे संपर्क होना पहले दुर्लभ हुआ करता था। मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंश हम सब ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ सुना। मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव है जिसमें हम अपने प्रधान सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद करते देख रहे हैं जिनके साथ संवाद प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्लभ माना जाता था। मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामान्य नागरिकों की जो अद्भुत क्षमता है उसको भी राष्ट्रीय धरा पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। रायपुर साइबर सेल टीम और थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र लेकर AEPS के माध्यम से लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 3100 रुपए, 35 रबर के अंगूठे और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं और गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं जो कि अब तक करीब सैकड़ों लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक मुकदमा अपराध संख्या 96/23 थाना बहादुरगढ़ में दर्ज हुआ जो धारा 420 और 66 IT एक्ट से रिलेटेड था। ये मामला AEPS का था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, जिसमें धोखाधड़ी से वादी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और बहादुरगढ़ की ज्वाइंट टीम ने 2 शातिर अभियुक्तों को, जिनका नाम शमीम और शिवा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3100 रुपए नकद, 35 रबड़ अंगूठे के क्लोन, 3 मोबाइल फोन और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट से इन्होंने अंगूठे के निशान के डाटा डाउनलोड कर रखा था, जिसको इन्होंने लैपटॉप की मदद से बटर पेपर और डबल टैपिंग और फोटो पॉलीमर जेल आदि के उपयोग से ये एक नकली अंगूठे का क्लोन तैयार कर लिया करते थे। फिर उसे जन सेवा केंद्र में फर्जी KYC कराकर एक्टिवेट करा लिया करते थे और इस मेथड से इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की। बुलंदशहर में आहार क्षेत्र में गांव में 2 बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों बहनों को सिकंदराबाद से बरामद किया है और मिली जानकारी के मुताबिक शादी का झांसा देकर युवकों ने इन लड़कियों के साथ रेप किया और ये आरोप सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और कार्रवाई की जा रही है। और हमारे 2-3 लड़के आए, गाड़ी में उठा के ले गए हमें जबरदस्ती और हमें कुछ सुंगाया। हम सिकंदर मतलब कि पहाड़पुर में पहली बार तो हमारे साथ बदतमीजी करी। पहाड़पुर में क्या बदतमीजी करी? वो बलात्कार किया हमारे साथ। किन लोगों ने करा? गांव के थे, एक विजेंदर था, एक सौरभ था, और वो हमें पहाड़पुर में बदतमीजी करके फिर हमें सिकंदराबाद ले गए बेहोश करके। हमें वहाँ पर होश आया तो हम एक मंदिर में बैठे, हमारे गांव की पुलिस आई आहर थाने की और उन्होंने हमारे भाई लेके गए थे, मतलब कि वहाँ से हमें ले आए पुलिस वाले और हमें
घर के ने रिपोर्ट करी थी। मुकदमा दर्ज हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले ने हम डरा धमका के अपने बयान सही करवाए। मतलब क्या बोलवाया? और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दूसरे चरण में निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसके चलते निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेजी के साथ बढ़ रही हैं और साथ ही साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में बीती देर शाम को गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा पहुंचे और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ राजनीतिक साजिश के चलते लोनी का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई और मनोज धामा का यह भी कहना है कि फर्जी और एडिट की गई पोस्ट 2014 की दिखाई गई है, जबकि मुजफ्फरनगर में 2013 के दौरान माहौल खराब हुआ था। वहीं इस पूरे मामले में उन्होंने लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर भी आरोप लगा दिए हैं। उनका यह कहना है कि साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए गौकशी जैसी घटनाओं को भी लोनी में अंजाम दे सकते हैं। पोस्ट नहीं डाली क्या? पूरा लोनी का बच्चा नहीं जानता क्या? लोनी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्या? वो एफआईआर मैंने नहीं लगवाई? तो मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट की तो मैंने ही अधिकारियों से बात करके एफआईआर लगवाई। उसके बाद ये कहना कि भाई दंगा हम कराएंगे, मतलब लिखोगे आप, कब्रिस्तान की बाउंड्री जाके आप ढाओगे, डेड बॉडी को वहाँ दफन भी नहीं होने दोगे, उसके बाद दंगा कराएंगे हम, बलात्कार करोगे आप, भ्रष्टाचार करोगे आप, और ये सब आरोप लगाओगे हमारे ऊपर। क्या लोनी की जनता नहीं जानती? अरे सबको मालूम है, उस टाइम तो तमाम मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग थाने में गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने तहरीर दी थी और पोस्ट है। अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो अगर वो वहाँ कहीं अच्छा काम करने के लिए हुआ है, भी मैंने बहुत अच्छा काम मुजफ्फरनगर में सेवा करने के लिए लिखा था, तो पोस्ट दिखा दें। भाई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में अगर कहीं सेवा करना मरहम पट्टी आता है तो वो मुझे दिखा दें। सब जानते हैं, इसमें क्या कहना है, क्या कमेंट करना है। उन्हें पता ही नहीं रहता है 3 बजे के बाद कि मुझे क्या कहना है, क्या नहीं करना है, पूरी लोनी जानती है। तो ये सब इसमें क्या बात करनी है। इसलिए प्रशासन का अपना काम है, उस टाइम जो किए वो पाप कर्म जो सामने आते ही हैं व्यक्ति के, उनको लग रहा है कि लोग कहीं 4 वोट नहीं मिल रही, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, सब दुनिया को पता चल चुका है। पूरी लोनी में जो भ्रष्टाचार हुआ सारी दुनिया को मालूम है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोकायुक्त कह रहा है, सारे अधिकारी कह रहे हैं, वो भी झूठे हैं। बलात्कार का आरोप जो लगा वो भी झूठा है, वो भी मैंने ही करवा दिया, कोर्ट भी मेरे कहने से चलता है। जब सरकारें हमारी नहीं थी तब भी हम ही करते थे सपा सरकार में, तो फिर तो हम जो है ऐसा लगता है कि इस देश में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला था, वो दर्ज हुआ था, मुझे फ़ोन किया था, मेरे सामने कहा था जी मेरी जान बचाओ। नंद किशोर गुर्जर नहीं चाहता कि यहाँ आपस में भाईचारा रहे, ये यहाँ का माहौल खराब करना चाहता है और उसके पीछे अन्य उसके चाटुकार लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या चुनाव को लेकर साजिश की जा रही है? चुनाव का माहौल खराब करने के लिए, लोनी का चुनाव का माहौल खराब करने के लिए सारी चीजें रची। आपने पुलिस के पास आए हैं, क्या कहा, क्या आश्वासन? मैंने अपनी तहरीर दे दी है और मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे अगले